अरे अरे, ये क्या? आप सब तो मेरे साथ भजन गाने लग गए। मैं यहाँ आपको भजन सुनाने नहीं आई हूँ, लेकिन जिसका भजन मैं गा रही थी, उस परमपिता परमात्मा शिव जी ने इस पृथ्वी पर अपने ही एक स्वरूप को भेजा है। उसके बारे में आज मैं आपको बताने आई हूँ। नहीं समझे? दुनिया का हर कलाकार अपनी कला को कोई ना कोई नाम देता है, लेकिन एक ऐसी व्यक्ति है जो बच्चे को जन्म तो देती है, पर उसे नाम किसी और का देती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक माँ के बारे में। माँ केवल एक शब्द नहीं है, वह अपने आप में एक पूरा संसार है जहाँ हम सुकून से रहते हैं। बहुत बार, या ये कहिए हर बार ऐसा होता है कि जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हमारे मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो माँ होता है। इस एक शब्द में संसार की सारी शक्तियाँ समाई हुई है। क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गंगा की धार करे, वो घर ही मंदिर जैसा हो जहाँ औलाद माँ बाप का सत्कार करे। तो आइए देखते हैं ऐसी ही माँ की ममता एक नाटक के रूप में। दुखी देखी दुखी कौन था तू, महाहितवारी दयाली जमा तू। बेटा, तू मुझे यहाँ क्यों ले आया? माँ, घर शिफ्ट करना है ना, तो इस दौरान आपको कोई तकलीफ ना हो, इसलिए थोड़े दिन आप यहीं पर रहो। 1 हफ्ते की तो बात है ना माँ, उसके बाद तो मैं तुम्हें यहाँ से ले ही जाऊंगा ना। बेटा, नई जगह, नए लोग, बेटा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जल्दी आना बेटा, जल्दी आना मुझे लेने के लिए। हाँ माँ, जल्दी ही आऊंगा। बेटा, मुझे तेरे बिना रहने की आदत नहीं है ना, और फिर तू भी कैसे रहेगा मेरे बिना? हाँ माँ। नमस्ते बहन जी, ये लो, ये फॉर्म भरकर मुझे दे दो। बेटा रवि, ये फॉर्म भर देना। हाँ माँ। ये आपका बेटा है ना? आपको कैसे पता चल गया कि मैं इनका बेटा ही हूँ? बेटा, मैं यहाँ बरसों से हूँ, सालों का तजुर्बा है मेरे पास। यहाँ बूढ़े माँ बाप को छोड़ने के लिए उनके अपने बेटे ही आते हैं। नहीं नहीं, मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़ने के लिए नहीं आया है। मेरा बेटा तो अपना घर बदल रहा है, माँ को कोई तकलीफ ना हो इसलिए यहाँ पर मैं थोड़े दिन के लिए रहने आई हूँ। मेरा बेटा तो कलयुग का राम है, राम, समझे आप? ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। यहाँ जो भी बेटा आता है ना, उसको अक्सर जल्दी ही होती है। अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है माँ। नमस्ते बहन जी, मेरा नाम शर्मा है। नमस्ते, मेरा नाम शारदा है। मैं तो बस कुछ ही दिनों के लिए यहाँ आई हूँ। वो क्या है ना शर्मा जी, मेरा बेटा घर की शिफ्टिंग में लगा है और बहू छोटे बच्चे को संभालने में लगी रहती है, तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए। अच्छा, वैसे आपका बेटा करता क्या है? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी, बहुत बड़ा आदमी है मेरा बेटा। और मुझे यहाँ सब सविता के नाम से जानते हैं। नमस्कार शारदा बेन।
अरे, बातों बातों में मैं अपने बेटे को फोन करना तो भूल ही गई। चलो मैं पहले अपने बेटे को फोन करती हूँ, वो घर पहुंचा कि नहीं। हेलो, हेलो बेटा, हेलो। माँ, माँ अभी मैं मीटिंग में हूँ, बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? अरे बेटा, बस इतना पूछना था कि तूने खाना खाया कि नहीं। माँ, कहा ना अभी मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। तो क्या कहा आपके होनहार बेटे ने? थोड़ी देर के बाद फोन करता हूँ, ऐसा कहकर फोन रख दिया। सालों से हूं यहाँ, सब कुछ देख लिया है इन आंखों ने। आप जितनी जल्दी इस जगह को अपना लेगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। कैसी बात कर रहे हैं आप शर्मा जी? मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बहुत प्यार करता है वो मुझसे। और मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ अपने बेटे से दूर? बिल्कुल नहीं। वैसे ये जगह इतनी बुरी भी नहीं है शारदा जी, समय पर खाना मिल जाता है, शांति है, सुकून है और कुछ नए दोस्त भी बन जाते हैं। मैं तो कहता हूँ आप भी अपना मन भजन कीर्तन में लगाइए। देखिए जी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं कह रही हूँ कि आप मुझसे जलते हो, क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाएगा, लेकिन आपको कोई पूछता तक नहीं है। अरे शारदा जी, इनसे मिलिए, ये कपूर जी है। नमस्ते जी। नमस्ते भाई साहब। अरे भाई साहब, ये बुक और पेन लेकर कहाँ घूम रहे हो? अगले महीने तीर्थ यात्रा पे जाने वाले यात्रियों का नाम लिख रहा हूँ, बोलो तो आपका भी लिख लो। नहीं नहीं, तीर्थ यात्रा पर जाना तो है, पर मेरे बेटे ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे तीर्थ यात्रा करवाएगा। और वैसे भी मुझे तो अगले हफ्ते घर ही जाना है। चलो मैं अपने बेटे को फोन लगाती हूँ। बेटा, बेटा रवि, 10 दिन हो गए, तू मुझे लेने कब आएगा? हाँ माँ, आऊँगा ना, जल्दी ही आऊँगा। बस इन दिनों थोड़ा काम ज्यादा है। चलो मैं रखता हूँ। अरे शारदा जी, क्या कर रही है? वो क्या है ना, सर्दी आ रही है, तो मैं अपने बेटे के लिए स्वेटर बना रही हूँ। वो जब मुझे लेने आएगा तब कितना खुश होगा ये स्वेटर देखकर। क्या शारदा जी, आप भी बेकार के सपने देख रही है? मैं कह रही हूँ ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। चलो मैं अपने बेटे को फोन लगाती हूँ। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? बेटा, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। माँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, रिंकी मेरा अच्छे से ख्याल रख रही है। और एक बात और, आप बार बार मुझे फोन करके परेशान मत करो। आप वहाँ मजे से जियो और मुझे भी जीने दो। 1 महीना बीत गया, बेटा माँ को लेने आया ही नहीं और यहाँ बार बार माँ अपने बेटे को याद कर रही है और फोन कर रही है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो बेटा, यहाँ आए हुए मुझे 1 महीना हो गया। कब आओगे मुझे लेने के लिए बेटा? माँ, कहा ना मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ, मैं एक क्लाइंट के साथ बैठा हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ, मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ, इन दिनों मैं थोड़ा काम में हूँ। बस माँ, 1 हफ्ते की तो बात है, फिर आता हूँ। माँ, अभी मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। इन दिनों में अभी थोड़ा काम में हूँ। माँ, अभी मैं क्लाइंट के साथ बैठा हूँ, बाद में बात करता हूँ, जल्दी आऊँगा।
अरे शारदा जी, रहने दीजिए, नहीं उठाएगा आपका बेटा फोन। आपको मेरी बात बुरी लग रही है, पर आप बेटे की उम्मीद छोड़ दीजिए। जो हो रहा है उसे बर्दाश्त कर लीजिए। अब यही हमारा नसीब है। नसीब आपका बुरा होगा, मेरा नहीं। देख लीजिएगा, मेरा बेटा मुझे लेने जरूर आएगा और फिर मैं आपको बताऊंगी। मुझे तो बस इस बात की टेंशन है कि वो मेरे बिना कैसे रहता होगा। देखिए शारदा जी, मैं भी यही चाहता हूँ कि आपका बेटा आपको लेने जरूर आए, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इस वृद्धाश्रम में जो एक बार आ गया वो इतनी आसानी से वापस नहीं जाता। आप ना बेकार की बातें करते हैं। मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ और कहती हूँ कि आज ही मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। देख लीजिएगा। हेलो, हाँ बेटा सुन, तू मुझे आज ही यहाँ से ले जा। माँ, मैं वो कह रहा था कि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो कुछ दिन आप वहाँ पे मैनेज कर लो। शारदा जी दिन पर दिन गिनती रहती है, पर बेटा लेने नहीं आता। ऐसा करते करते 7 महीने बीत जाते हैं और एक दिन शर्मा जी, मेरे बेटे को फोन लगाइए। शर्मा जी, शर्मा जी, एक बार और ट्राई कीजिए। शर्मा जी, शारदा जी, शारदा जी, ये फोन नहीं उठा रहा। शर्मा जी, एक काम करिए। शर्मा जी, मेरे बेटे की फोटो ही दे दीजिए। मेरे बेटे की फोटो ही दे दीजिए शर्मा जी। शारदा जी, फोन कट गया। शारदा जी, शारदा जी। ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने दम तोड़ा। न जाने क्यों इतनी उम्मीदें पाल रखी थी उन्होंने। उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है। न जाने क्यों छोड़ जाते हैं बच्चे हमें यहाँ तिल तिल मरने के लिए। अरे कोई है? कपूर जी, सविता जी, जाओ और शारदा जी के बेटे को लेकर आओ और कह दो अगर 1 हफ्ता हो गया हो तो आए और ले जाए अपनी माँ को। शारदा जी। नींद अपनी भुला के सुलाया हमको, आंसू अपने गिरा के हंसाया हमको। दर्द कभी न देना उन हस्तियों को, ऊपर वाले ने माँ बाप बनाए जिनको। जैसा कि आपने देखा, माँ ने अपने बेटे को याद करते करते अपना दम तोड़ दिया। क्या ये हमारा जीवन यज्ञ सहित हुआ? यज्ञ सहित जीवन वो है जिसमें बच्चे अपने माता पिता को घर में रखते हैं और उनको भगवान समझकर, अपना कर्तव्य समझकर उनकी अंत तक सेवा करते हैं। हमारे जीवन में सत्संग होता है तो अपने माता पिता अपने बच्चों को याद करते हुए शरीर नहीं छोड़ते, भगवान को याद करते हुए अपने प्राण त्याग करते हैं। हमारा जीवन कैसा है? क्या हमारे जीवन में माता पिता के लिए प्रेम, सेवा, त्याग, तपस्या, बलिदान की भावना है? तभी तो ये अज्ञात जीवन
या नहीं तो ये साधारण जीवन हुआ जो हम सब जीते हैं।